आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला की आगे दो टाइप्स हैं, बुक में गिवन है। एक है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरी है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में हम एम्पिरिकल फार्मूला को देखेंगे क्या है। इसमें हम दो तरह से डिस्कस करेंगे, इसे कोवेलेंट कंपाउंड में और आयनिक कंपाउंड में। इसके बाद हम जो है इसका एक सिंपलेस्ट यूनिट है, उसको फार्मूला यूनिट को डिस्कस करेंगे और यही आज की वीडियो है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन है। कंपाउंड को हम फार्मूला के तहत डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास केमिकल फार्मूला है। पहली टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल जो उन रिजल्ट्स हैं हमारे पास, रेशोज़ ली जाती है डिफरेंट कंपाउंड में, हम सिंपली डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला? इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसकी? ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है हमारे पास किसकी? एटम्स की। सिंपलेस्ट यानी कि एक सादा सी रेशो आएगी हमारे पास। वो रेशो किन में होगी? होल नंबर 1 2 3 4 में। तो होल नंबर रेशो होगी किन की? एटम की होगी कंपाउंड में। कंपाउंड हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपाउंड में क्या होता है हमारे पास, सब्सटेंस जो है वो केमिकली जो है कंबाइन होती है किसी खास परसेंटेज या मैथ के हिसाब से, तो वो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड में एटम की जो सिंपलेस्ट रेशो होगी गिवन, वो रेशो हमें बताएगी कि ये कंपाउंड किसका है और केमिकल एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगी डेफिनेशन कि होल नंबर रेशो होगी किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को हम डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से कि कंपाउंड में हमारे पास, हम कंपाउंड की परसेंटेज ले लेते हैं कि कंपाउंड में जो कंपोजिशन है उनकी परसेंटेज। सिंपली अगर मैं बात करूं तो एम्पिरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। इट इज़ डिटरमाइंड बाय, इट इज़ डिटरमाइंड या डिटरमाइंड बाय किससे? परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? कंपाउंड की स्ट्रक्चर या कंपाउंड की का हिसाब किताब के कंपाउंड में कौन कौन से हमारे पास कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं या सब्सटेंसेस हो सकती हैं। डिटरमाइंड बाय परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन से हमें एम्पिरिकल फार्मूला का पता चलता है। ऊपर हमने डिस्कस किया होल नंबर रेशियो होगी, और इसके बाद हमारे पास है इसकी एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला को जो है हम एग्जांपल में किस तरह कंसिडर करेंगे। एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी हम। इसको कोवेलेंट कंपाउंड में अगर हम डिस्कस करें, दो वे में डिस्कस करते हैं हम इसे। कोवेलेंट कंपाउंड की अगर बात करें एग्जांपल में, कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या आएगा? इसमें हमारे पास दो एग्जांपल बुक में गिवन है। एक सैंड है, सिलिका जिसे कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ग्लूकोज की। हम पहली एग्जांपल देख लेते हैं सिलिका की, सैंड की। सैंड या हमारे पास क्या होगा? सिलिका। इसका हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो इसकी जो हमारे पास ये जो गिवन है ये है एम्पिरिकल फार्मूला किसका? सैंड का। इसमें हम देखते हैं होल नंबर रेशो, यानी कि सिंपलेस्ट रेशो ये गिवन दी गई है किसकी? सैंड की। वो क्या होगी हमारे पास? हमारे पास एक सिलिकॉन है, 1:2, दो ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई किसकी? सैंड की। ये कोवेलेंट कंपाउंड के केस में किस किस की है? ये सिलिकॉन की है और ऑक्सीजन की है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, हमारे पास गिवन है बुक में ग्लूकोज।
ग्लूकोज में हमारे पास क्या है, इम्पीरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का है हमारे पास वो क्या है, CH2O गिवन है बुक में। ये भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। इसमें हमारे पास क्या आएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो सिंपलेस्ट रेशो है परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हमारे पास क्या आएगी, एक कार्बन है हमारे पास 1:2 फिर 1 आ जाएगा। तो ये इसकी परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से रेशो निकाली जो कि ये आ गई, और ये हमारे पास किसकी है, शुगर की। जबकि इसका हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला के अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो जो एग्जैक्ट, जिससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। यहाँ तक बात होगी कोवैलेंट कंपाउंड की ग्लूकोज के केस में और सैंड के केस में। इसके बाद हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, आयनिक कंपाउंड में हमारे पास होगा, क्या होगा, आयनिक कंपाउंड जो है हमारे पास 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कि लेट्स सपोज अगर मैं डिस्कस करना चाहें हम आयनिक कंपाउंड को, तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D फॉर्मेट में। हमारे पास कुछ इस तरह से जो है एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस तरह से आयनिक कंपाउंड 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो हमारे पास एक आयन होता है, आयनिक कंपाउंड क्योंकि आयन से मिलकर बनते हैं, आयन्स क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये बात करूँ आयनिक सिस्टम की, हमारे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो कि सराउंडेड बाई हैं, पॉजिटिव जो कि सराउंडेड बाई हैं नेगेटिव। तो ये हमारे पास इस तरह से कोई आयनिक कंपाउंड होते हैं, और एक पॉजिटिव जो है या एक नेगेटिव वो सराउंडेड बाई इट्स अपोजिटली चार्ज आयन्स। तो इस तरह से मिलकर ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये न्यूट्रल सा स्ट्रक्चर है, ये आयनिक कंपाउंड के केस में होता है और ये 3D फॉर्म में होता है। इसमें हमारे पास क्या होगा, ये चूंकि ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है तो इसका जो एक सिंपलेस्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ से हम एक सिंपलेस्ट यूनिट डिस्कस करते हैं जो कि न्यूट्रल है और जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे आयनिक कंपाउंड को। ये एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, इसका हमने एक सिंपलेस्ट यूनिट डिस्कस किया, करने की कोशिश की, जो हमारे पास क्या होगा, एक सिंपलेस्ट यूनिट या न्यूट्रल यूनिट हमारे पास क्या होगा, फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के केस में। अब ये हमारे पास फार्मूला यूनिट क्या होगा, फार्मूला यूनिट डिस्कस करने से पहले, बल्कि फार्मूला यूनिट को ही यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पहले इनको ज़रा एक्सप्लेन कर लें कि आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होंगे। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3D फॉर्म्स, एग्जिस्ट इन 3D फॉर्म्स। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, 3D फॉर्म के बाद ईच आइन इज सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आइंस, सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज्ड आइन। क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन से मिलकर बन रहा है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इट फॉर्म न्यूट्रल कंपाउंड। तो ये हमारे पास न्यूट्रल बन जाएगा। और इसको जो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास ये क्या बनेगा, इसका एक सिंपलेस्ट यूनिट चूँकि न्यूट्रल है, तो एक सिंपलेस्ट जो हमारे पास इसका यूनिट आएगा वो जो हम रिप्रेजेंटेटिव ले रहे होंगे पूरे आयनिक कंपाउंड का। देयरफॉर यहाँ पर हम डिस्कस करें, देयरफॉर सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव, उसको जो पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इज टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड, क्या होगा हमारे पास, फार्मूला यूनिट होगा, फार्मूला यूनिट। एक सिंपल यूनिट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला यूनिट होगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फार्मूला यूनिट क्या है, फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या है। फार्मूला यूनिट हमारे पास इन एक्चुअल क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है एटम की, किसमें, आयनिक कंपाउंड में। फार्मूला यूनिट हम किसी एक यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ ये पूरा आयनिक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास फार्मूला यूनिट क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इट इज़ फार्मूला यूनिट इज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, होल नंबर
रेशो ऑफ एटम्स इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगी हमारे पास एटम की, वो क्या कहलाएगी, हमारे पास फार्मूला यूनिट कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा जो है पॉइंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल में हम क्या डिस्कस करेंगे कि फार्मूला यूनिट की अगर हम बात करें, आयनिक कंपाउंड डिस्कस आयनिक कंपाउंड्स शोज़ एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसे एक छोटा सा पॉइंट बना लें, शोज़ एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला शो करेंगे कि हमारे पास अगर हम बात करें हमारे पास कॉमन साल्ट की, कॉमन साल्ट हमारे पास एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड में हम अगर हम फार्मूला यूनिट डिस्कस करने जाएं तो हमारे पास एक फार्मूला यूनिट जो होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। इसमें अगर बात करें हम कॉमन साल्ट की, कॉमन साल्ट हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और इसका एक फार्मूला यूनिट डिस्कस करें, कॉमन साल्ट में हम एक फार्मूला यूनिट डिस्कस करें तो हमारे पास एक सोडियम होगा और एक इसमें हमारे पास क्या होगा, क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला यूनिट आ जाएगा किसका, सोडियम क्लोराइड का, NaCl। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें दूसरे नंबर पर, एक और एग्जांपल है हमारे पास बुक में गिवन, वो है पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड का अगर हम फार्मूला यूनिट डिस्कस करें, पोटाशियम ब्रोमाइड, इसका अगर हम फार्मूला यूनिट डिस्कस करें तो एक हमारे पास पोटाशियम है, एक ब्रोमाइड है, ये हमें ये फार्मूला यूनिट दे देते हैं, एक पोटाशियम और एक ब्रोमाइड। तो ये था एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, उसमें हमने डिस्कस क्या किया, उसमें हमने आयनिक कंपाउंड में एग्जांपल, सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड में डिस्कस किया, उसकी रेशियो देख ली, फिर आयनिक कंपाउंड में देख लिया, फिर उसके बाद फार्मूला यूनिट को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। होपफुली समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।